हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 15 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो रीट लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पे है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है क्या कहलाती है। तो सीखने की वह अवधि, वह टाइम पीरियड जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे कहा जाता है सीखने का पठार। क्या कहते हैं उसको? सीखने का पठार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं। तो 23 जोड़े होते हैं और टोटल गुणसूत्र पूछे जाए तो इनका डबल कर देंगे, 46 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सृजनशील बालक के बारे में कौन कथन सत्य नहीं है। सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल सही है। सृजनशील बालक साहसी नहीं होते, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। सृजनशील बालक साहसी होते हैं। सृजनशील बालक बहिर्मुखी होते हैं, ये भी सही है। सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है, तो गलत कथन के अनुसार यहाँ पे बी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। सृजनशील बालक साहसी नहीं होते, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर ने। किसने किया था? स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। कोहलर किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से। किससे? अधिगम के सिद्धांत से। और कोहलर ने कौन सिद्धांत दिया था अधिगम का? तो अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का सिद्धांत। कौन सा? अंतर्दृष्टि। कोहलर ने कौन सिद्धांत दिया? अंतर्दृष्टि का, अंतर्दृष्टि का या फिर सूझ का सिद्धांत दिया था। सूझ का सिद्धांत। और किस पर प्रयोग किया था इन्होंने? तो बनमानुष पर। किस पर? बनमानुष पर प्रयोग किया था। उसका नाम क्या था? सुल्तान नाम था। क्या नाम था? सुल्तान नाम था। सुल्तान, सुल्तान नाम था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादन कर्ता कौन थे? तो कैटल। कौन थे? कैटल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा। तो यहाँ पे पूछा गया अधिगम के पठार का कारण नहीं, यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अधिगम के पठार का कारण नहीं है विद्यालय का सहयोग। क्या है? विद्यालय का सहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शिक्षण हेतु, अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्दोलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या फिर समस्या समाधान। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मानसिक उद्दोलन प्रतिमान जो है इसका यूज किया जाता है समस्या समाधान के लिए। किसके लिए? समस्या समाधान के लिए। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसका है? यह कथन दिया गया था गेट्स व अन्य के द्वारा। किसके द्वारा? गेट्स व अन्य के द्वारा। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन का संबंध संवेगात्मक बुद्धि से। किससे? संवेगात्मक बुद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन किसका करता है? बुद्धि का मापन करता है। किसका मापन करता है? बुद्धि का मापन करता है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत या फिर सामान्यीकरण के सिद्धांत। तो यहाँ पे ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत अलग दिया गया है, जबकि ए बी डी ऑप्शन जो है सेम है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो कार्ल युंग ने। कहीं कहीं पे जुंग लिखा मिलेगा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है?
आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या फिर वंशानुगत तत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। अगला क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या फिर कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो यह उदाहरण है किसका? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। किसका? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? द्रुतगामी विकास का नियम। कौन सा नियम? द्रुतगामी विकास का नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, जबकि निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान सिद्धांत, ये तीनों ही विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? हरलॉक का। किसका है? हरलॉक का। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? मैकडूगल ने। किसने? विलियम मैकडूगल ने। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका? रॉस का। किसका? रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो ये सीखने के मुख्य नियम किसके द्वारा दिए गए थे? थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। कितने मुख्य नियम थे? 3 थे। गौड़ नियम कितने थे? 5 थे। तो पूछा गया कौन सा जो है मुख्य नियम नहीं है इसमें से? तो बहुवनक्रिया का नियम जो है ये गौड़ नियम के अंतर्गत आता है, जबकि तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम ये तीनों मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन, अधिगम एक प्राविधि है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो 140 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 140। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? कैनन ने। किसने किया? कैनन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने। किसने? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? मतलब सृजन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो गॉल्टन को। किसको? गॉल्टन को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो का। अब यहाँ पे हमारा 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो ये संबंधित है मध्य किशोर अवस्था से। किससे? मध्य किशोर अवस्था से।